जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 मार्च के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की ये 2 कार्ड हैं शायद, निकलो भाई। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 मार्च के दिन। गाइस बहुत सारे लोग मुझसे, चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ, 1 मिनट। यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड कैसे हो गए हैं, चिपक चिपक के निकल रहे हैं। पास्ट लाइफ के लिए ले लेते हैं, ऑर्डिनरीनेस के लिए नहीं लेंगे। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की, एंड उसके बाद जजमेंट का कार्ड है। भाई साहब मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा कांड हो चुके हैं। कोई इंसान ऐसा है जो बिल्कुल रो रहा है, परेशान हो गया है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, डेविल, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं लाइफ में कि इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रो ले पहले या फाइट कर ले। प्यार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, डेविल बन के दुनिया बैठी है, मतलब विलन कोई ना कोई है बीच में। एंड आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं कि मुझे निकालो यहाँ से। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस 2 ही साइन है, कोई बात नहीं। रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको डिसअपॉइंट तो कभी होना ही नहीं है। एंड वैसे भी आप लोग इस चैनल पर हैं तो डिसअपॉइंटमेंट तो मान लीजिए कि वो प्रोहिबिट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनाही है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं रखना है अपने पास बिल्कुल भी। ओके, मान लीजिए अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि डिसअपॉइंट नहीं होना है, वॉट एवर। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष नहीं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15, 6, फिर 15, 3, 10, 4, 8, ये कौन सा है, 10 अगेन, एंड यहाँ पे 18 एंड ये 8, 18 आपको दिखने के चांसेस हैं। मैं ज़रा इसका मीनिंग निकाल लूँ, लंबा चौड़ा मीनिंग ना निकले। ऑर्डनरीनेस, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग काफ़ी ऑर्डनरी हो सकते हैं, डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। ऑर्डनरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डनरी कुछ नहीं होता है। जो लोग ऑर्डनरी होते हैं वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शो करते हैं, एंड जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डनरी बन के रहते हैं। ये है टुडेज़ फैक्ट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी दिखते हैं, कि लोग आपको ऐसा जज करेंगे कि ये बंदा तो बहुत सीधा साधा डाउन टू अर्थ है, इनके पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो फील होता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो बहुत नॉर्मल से दिखते हैं लेकिन ये हैं डिफरेंट। ओके, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, या तो फिर पास्ट में कई सारी लाइफ आप लोगों ने एक साथ जी हैं, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम बन के। इस वजह से ही इस लाइफ में जब आप लोग मिले हैं तो एक तगड़ा स्पार्क हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, चलिए, मैंने कोई कार्ड इधर उधर तो नहीं कर दिया जल्दबाजी में, याद भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 15, 15 2 टाइम आया है, 6, 6 आपको दिख रहा हो सकता है। डेविल दोनों की साइड से भी हो सकते हैं क्योंकि 2 टाइम 15 आया है, मतलब डेविल का कार्ड, तो या तो दोनों तरफ से डेविल है कोई ना कोई। ओके, रिबर्थ हो रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल, मे भी इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है। 10, 3, 13 डेथ हो चुकी है इस कनेक्शन की। ओ माय गॉड, ये कार्ड देखिए कितना परफेक्ट आया है। ये 3 नंबर, ये 10 नंबर, 10 एंड 3 होता है 13, 13 का मतलब डेथ, एंड यहाँ पर रिबर्थ लिखा है। मतलब कुछ तो है जो डेड होकर के फिर से उसका रिवाइवल होने वाला है। मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि जो चीज़ रिटर्न है वो होकर रहेगी, फिर चाहे पूरी दुनिया अपना जोर लगा दे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जैसे कि फीनिक्स राइजिंग
कि राख में मिल जाने के बाद भी फिर से उठ खड़े हो जाना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है रिबर्थ की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है ज़्यादातर। वैसे तो आप दोनों की ही है क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। अब ट्विन फ्लेम में बहुत कुछ वाइस वर्सा होता है, तो मैं आप ही के लिए बता रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपका डिवोर्स हो चुका हो सकता है, आपकी बहुत बदनामी हुई हो सकती है। मतलब यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए अपनी ओपिनियन, जैसे लोगों की आदत नहीं होती गॉसिप करने की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो गया, कोर्ट कचहरी भी हो गया, पुलिस चौकी भी हो गया। इसके अलावा क्या होता है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन से आप लोग निकल करके आए हैं। एंड वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे लोगों ने सोच लिया, आपके पार्टनर ने सोच लिया कि अब सब कुछ ख़त्म, लेकिन फिर से रिबर्थ हो जाना, फिर से उस चीज़ का इग्नाइट हो जाना, फिर से कोई डेड में से निकल के आ जाना। तो वो कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपने बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में सर्वाइव किया है। रिसेप्टिविटी, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका डिवोर्स हो गया है जिस पर्सन से, वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है कि जैसे कोई थर्ड पर्सन था, आउटर इंटरफेरेंस, उसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हुआ था, या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया था क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पे आपके पार्टनर कांड कर चुके हैं, रायता फैला चुके हैं, लेकिन उनकी डिज़ायर ये है कि जब मैं आऊँ तो तुम मुझे बाहें फैला के मेरा वेलकम करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत घायल हैं, एंड घायल हैं तो आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने इनको हमेशा संभाला है। तो आपका जो पास्ट है, पास्ट में आपने इनको कई बार माफ़ किया हो सकता है, आपने इनको सराखों पे रखा हो सकता है, आप इनके लिए डोरमैट वाला बिहेव किया हो सकता है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये बंदा मुझे संभाल लेगा हर हालत में, चाहे मैं कितने भी कांड कर लूँ, लेकिन फाइनली अगर मैं रो दूंगा या रो दूंगी तो ये मुझे संभाल लेगा। मेरे पास कई सारी पर्सनल रीडिंग भी आती हैं, एंड उनको देख के मुझे इतना सरप्राइज़ होता है कि मतलब मैं किसी का नाम लेके नहीं बता सकती, लेकिन एक थे, उनकी जो जीएफ थी, वो अपना एक बॉयफ्रेंड उनका और था, दूसरे मेरे व्यूवर थे, मतलब जो मेरे जिन्होंने पर्सनल रीडिंग करवाई थी। तो वो कह रहे हैं कि वो उसका जब मन करता है तो मेरे पास, जब वो धोखा दे देता है तब वो मेरे पास आ जाती है रोने के लिए, तब मैं उसके सारे एक्सपेंसेस बियर करता हूँ, मैं उसको चुप कराता हूँ, उसको खुश रखता हूँ, उसको इधर उधर रेस्टोरेंट वगैरह में ले जाके उसका मूड रिफ़्रेश करता हूँ। जब वो वहाँ से खुश हो जाती है तब तक जो पहले वाला बॉयफ्रेंड होता है वो उसको मना लेता है, वो फिर उनके पास पहुँच जाती हैं, फिर वहाँ से झड़के खा के फिर इधर आती हैं। मतलब ऐसी कंडीशन में मुझे समझ में नहीं आता है मैं एडवाइस क्या दूँ, कि आपको बताने में ही नहीं एहसास हो रहा है कि वो आपको पक्का पक्का बेवकूफ़ बना रही है। मतलब जब ठोकर लगी, जब उधर से पड़ गए, तब इधर आ गए चुप कराने के लिए, तब इधर भी मस्ती मिल गई मतलब इधर भी पैसा खर्चा कराया आपके, और वो मुझसे कह रहे कि रीडिंग मेरी फ्री में कर दीजिए क्योंकि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे सारे खर्चे तो उसने करा दिए, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मतलब मुझे इतना सरप्राइज़ होता है कि आप जो, मैं आपका काम कर रही हूँ, मैं आपके चक्कर में अपने 2 घंटे वेस्ट कर रही हूँ, मुझे कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है पर्सनल रीडिंग के लिए। मुझसे आप कह रहे हैं कि मैं आपको पे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऐसी-ऐसी दिक्कत है, लेकिन जो मेरी जीएफ है, जिसे कोई और ठुकरा देता है तब वो मेरे पास दौड़ के आती है, उसके ऊपर मेरा पैसा सारा खर्च हो जाता है। और मज़े की बात ये है कि उनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं थी, वो कहीं पे ऐसी टेम्प्रेरी टाइप की जॉब कर रहे थे। तो मतलब मुझे लगा कि ये तो टोटल तबाही टाइप की चीज़ है कि कोई इंसान आपको आके यूज़ कर रहा है, यूज़ एंड थ्रो कर रहा है, आपको बताने में भी एहसास नहीं हो रहा है कि वो आपका कितना नुकसान कर रहा है। तो थोड़ी आँखें खोलिए, दिन रात हम लोग इतना समझाते हैं आपको, तो मतलब इतना जो है बेवकूफ़ बनने की क्या ज़रूरत है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सब जगह से झटके खा के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुझे संभाल लो क्योंकि तुम तो हीलर हो, तुम तो मुझे पहचानती हो, तुम तो मुझे हमेशा, मैं क्या बताऊँ, 10 3 13 एंड ये हो गया 8 21। इस वक्त इनकी कंडीशन बिल्कुल पतली है, हालत बुरी है इनकी, तो इनको लग रहा है कि इस बुरी हालत में तुम मुझे संभाल लो क्योंकि तुमने मुझे पहले संभाला है, तो अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि जब मैं कहीं से ठोकर खा के आऊँ, पहले मैं तुम्हें ठोकर मार के जाऊँ, फिर मैं पूरी दुनिया से ठोकर खा के आऊँ, तो तुम मुझे संभाल लो। हद है यार
हालाँकि मैं सोचती हूँ मैं पर्सनल ना हूँ, लेकिन यार कितने लोगों को कितना धोखा मिलता है भाई। कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से तो अच्छा है अपने पेरेंट्स से लव कर लो। पेरेंट्स तो हम लोगों को इतना प्यार देते हैं, उनसे लव नहीं होता है, ऐसे लोगों के पीछे भागते रहते हैं लोग। 21 एंड 8 हो गया 29, 11 इनको फील हो रहा है कि जैसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप डिफरेंट हैं, अब आप अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वहाँ से फटके पड़े हैं। ओके, खैर मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। सबके साथ ऐसा नहीं है कि ये सारी बुराइयां आपके पार्टनर के अंदर हों, अलग अलग लोगों के अंदर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। कंडीशनिंग, इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी, इस वजह से ये आपके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन अब इनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है। थैंक गॉड, मुझे ऐसी एनर्जी आती है तो बहुत खुशी होती है कि एट लास्ट ऐसा हो रहा है ना कि लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि अगर इस पर्सन ने मुझे हमेशा प्यार दिया है तो मेरी ड्यूटी बनती है इक्वल गिव एंड टेक करने की। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि इनको आपके साथ हैप्पीनेस दिख रही है। एट लास्ट ये तो है कि एक बार ठोकर खाई आपने तो अकल आई। ये कौन सा तरीका है कि जब ठोकर लगी तब आप आपके पास आ गए, जब फिर नीड पूरी हो गई तो फिर पहुंच गए दूसरे के पास। ये गलत चीज़ है, ठीक है। 4 10 की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस इनको फील हो रहा है कि अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अपनी सारी गलतियां इंप्रूव करना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी आपको खुल के अपनी फीलिंग नहीं बताई हैं। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इनके पास या तो अच्छा खासा पैसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा बहुत कंजूसी से रखा। यस इन्होंने कभी आपके ऊपर पैसा खर्चा नहीं किया, इन्होंने फालतू जगहों पे पैसा खर्चा किया है, क्योंकि मुझे ये रिच पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे 6 एंड 15, 6 15 21 की एनर्जी है, मतलब 3 एंड ये 10 4 14 डिटैच। ओके, देखिए एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपकी एनर्जी इस टाइप की है कि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है। एंड इस वजह से भी कोई एक पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी 2 टाइम आई थी, तो एक पर्सन है जो आपके पास पैसे के चक्कर में आ रहा है। वो कोई लॉयर भी हो सकता है, कोई जज भी हो सकता है, कोई मनी मॉनेटरी इशू से गुजर रहा है, ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरा पर्सन ऐसा है जो आपके लिए अपनी पर्सनैलिटी बदल के आएगा। तो यहाँ पर आपके पास कोई फेक फ्लेम भी आ सकता है, आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड 2 टाइम है। एक पर्सन है जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, वो डेविल थी। एक पर्सन है जो खुद डेविल है, जो पैसे के चक्कर में आपके पास आ रहा है। तो वो पर्सन जो है आपका कार्मिक है, क्योंकि पास्ट लाइफ से कई सारे लोग आपकी लाइफ में आए हो सकते हैं। इनमें से एक आपका पार्टनर है, एक है डेविल। डेविल का मतलब उसके भी पास्ट में कुछ कर्मा रह गए थे आपके साथ क्लीन करने को। तो इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा, नहीं तो फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके गाइस, जय माता दी।